जय हिंद दोस्तों को फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी हिट में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, यानी कि कमाई और खर्चा पे आधारित प्रश्न। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो कमाई होता है उसमें से हम अपने दैनिक जीवन में कुछ न कुछ खर्चा करते हैं, तो वही क्वेश्चन है, उसी पे आधारित प्रश्न है। तो आप एकदम आसानी से समझेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त हमारा आज का अपना टॉपिक। तो टॉपिक तो परसेंटेज ही है। परसेंटेज ही है, लेकिन क्वेश्चन क्या है दोस्त, यानी आय व व्यय पर आधारित प्रश्न। यानी कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाली बात है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, इसी पे हम आज क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्त। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय 3000 हो तो मासिक बचत क्या होगी। यानी कि कुल आय उसका 3000 रुपया है। कितना है? 3000 रुपया है। और वो खर्चा कितना कर रहा है? 60% खर्चा कर रहा है। तो बच कितना रहा है? 3000 रुपया। कितना? 3000 रुपया। तो हम क्या करते हैं, इसको तो कई तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन आप एक कॉन्सेप्ट लेके कर चलोगे तो एकदम बेहतरीन होगा। तो मैं ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो कि सीधे दिमाग के अंदर ही घुस जाएगा। तो पहले दोस्त क्या करोगे, परसेंटेज लिख लो। क्या करोगे? परसेंटेज लिख लो। अब इसका फ्रैक्शन बना लो। क्या कर लो? फ्रैक्शन। तो आ जाएगा आपका 3/5। अब देखो दोस्त, ये जो है टोटल इनकम है। क्या है? टोटल इनकम, यानी कि कुल आय। 5 जो होता है वो क्या है? टोटल इनकम। अब यहाँ पे इसका खर्चा क्या है दोस्त, यानी लिखोगे इनकम यानी स्पेंड यानी बचत, सेव। देखो दोस्त, टोटल इनकम कितना है? 5 रुपया है। और खर्चा कितना है? 3 रुपया है। बचत कितना है? 2 रुपया है। लेकिन ये देखो आय कितना है, यानी टोटल आय 3000 रुपया है। 5 रुपया नहीं होके 3000। तो इससे कितना गुना है? 600 गुना। अब यदि स्पेंड पूछ रहा है तो 600 का गुणा कर दो। यदि खर्चा बचत पूछ रहा है तो 600 का गुणा कर दो। यानी ये 6 का 1800 हो जाएगा, ये 6 दुना के 1200 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या पूछा है? मासिक बचत पूछा है। तो मैं आपको हर एक टाइप को बता दे रहा हूँ कि क्या पूछेगा तो क्या करना है। ठीक है, तो क्या करना है, पहले फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। जो नीचे वाला नंबर होता है उसको कुल संख्या मानते हैं। कुल आय या कुल संख्या, तो यहाँ पे आय की बात हो रही है तो हम कुल आय मानेंगे। तो कुल आय हमारा क्या है? 5 रुपया। 5 रुपया है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 3000 रुपया। तो 5 रुपया से 3000 कितना गुना अधिक है? 600 गुना अधिक है। तो हमारा बचत क्या हो रहा है दोस्त, यहाँ से 2 रुपया। यानी 3 रुपया खर्चा किए, 5 रुपया में से 2 रुपया बचा। तो 600 गुना, तो यहाँ पे 600 का गुणा कर दो, हो जाएगा 1200। एकदम आसान सेकेंड में हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्त, आप बस वीडियो पे बने रहिएगा, एकदम बेहतरीन से बेहतरीन तरीका आपको सिखाऊंगा। बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो देखो दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपया बचा लेता है। तो उसकी मासिक व्यय यानी मासिक खर्चा भी बताना है और मासिक आय भी बताना है। तो क्वेश्चन हमने ऐड कर दिया अपने से। ठीक है, तो यानी एक चीज को क्या होता है, एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आपको हर एक तरीके का वेरिएशन वाला क्वेश्चन बताना है। तो मैं आपको हर तरीके से बता दूंगा, जैसा पूछेगा आप वैसा सॉल्व कर देना। तो यहाँ पे क्या है दोस्त, एक व्यक्ति अपनी आय का 66.2/3% खर्च करता है। वह प्रति मास 1200 रुपया बचाता है। तो उसकी मासिक व्यय यानी मासिक खर्चा, व्यय मतलब क्या होता है? मासिक खर्चा। आय मतलब होता है दोस्त कमाई, व्यय व्यय मतलब होता है खर्चा,
ये सब, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन को जब से नहीं समझा 2-3 बार पढ़ो, एकदम आसानी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले हम परसेंटेज लिख लेते हैं दोस्त। अब इस परसेंटेज का फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म। तो हमारा फ्रैक्शन क्या आएगा दोस्त इसका, यानी कि 200/300, यानी आ जाएगा हमारा 2/3। ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन फॉर्म है। क्या है दोस्त, ये हमारा क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है। अब हम देखो क्या करते हैं, पहले मैं बता चुका हूं कि हमेशा जो नीचे वाला होता है उसको टोटल इनकम मानते हैं। क्या मानते हैं, टोटल इनकम। जो नीचे वाला होगा यानी फ्रैक्शन में जो हर होता है उस टोटल इनकम होता है। अभी खर्चा का बात कर रहा है, तो ये जो हो गया दोस्त 2 रुपया, ये खर्चा हो गया। यानी ये क्या हो गया, खर्चा हो गया। 2 रुपया खर्चा हो गया। बच कितना रहा है, 1 रुपया हो रहा है। यानी बच कितना रहा है दोस्त, 1 रुपया बच रहा है। तो अब यहाँ पे जो है देखिए, टोटल इनकम तो 3 रुपया है, और जो खर्चा है यानी वो 2 रुपया है, और बचत कितना है दोस्त, 1 रुपया। ये तो समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं तो तुरंत कर देता मैं। तो बस आप देखो, टोटल इनकम 3 रुपया है, खर्चा कितना है दोस्त, 2 रुपया है, और बचत कितना है, 1 रुपया। अब देखो क्या कह रहा है, प्रति मास बचत कितना है, 1200। 1 रुपया नहीं है, कितना है, 1200 है। तो इससे कितना गुना है, इससे कितना गुना है, 1200 गुना। तो ये क्या हो गया दोस्त, बचत हो गया। अब हमारा खर्चा पूछेगा, तो 1200 में 2 का गुणा, 12 दुना के 2400 हो जाएगा खर्चा। अब टोटल आय पूछेगा, तो 1200 का 3 में गुणा कर दे 3600। तो जो पूछेगा उसको कर लेना है। यहाँ पे उसकी मासिक व्यय पूछा है, व्यय मतलब खर्चा। तो खर्चा पूछा है, तो खर्चा हमारा कितना हो जाएगा दोस्त, 2400 रुपया। कितना हो जाएगा, 2400। बचत कितना है, 1200 है, 1200 इसमें दिया है। अब देखो खर्चा पूछ रहा है यानी मासिक व्यय, तो 2400 रुपया हो जाएगा। अब यदि टोटल है मासिक आय पूछता है तो 3600 रुपया हो जाता। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप एकदम क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। ठीक है दोस्त, कैसे, आसानी से, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन अगले वर्ष उसकी आय में 14% का क्या हो गया, वृद्धि हो गया। अगले वर्ष उसकी आय में 14% का वृद्धि हुआ, तथा व्यय में 7% की वृद्धि हुई। यानी कमाई में 14% का और खर्चा में 7% का। तो आपको बताना है कि उसकी जो बचत परसेंट कितना है। क्या है दोस्त, कितना है। पहली बात तो हमें देखो कोई परसेंटेज नहीं पता, ये बस बढ़ोतरी वाला परसेंटेज पता है। क्या पता है, बढ़ने वाला। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे टोटल रुपया, यानी कि हम क्या बनाएंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। यानी लिखेंगे 9000 बटे के 13500। 0 0 कट गया दोस्त, क्या हो गया। अब आप देखो कितने टाइम में कटेगा, यानी हो जाएगा 10/15, यानी 2 पंजे 10, 3 पचे 15, 2/3। तो ये क्या हो गया दोस्त, देखो कैसे कटा, ये देखो आप, ये कितने बारी में कट जाएगा, 15 नवा कितना होता है, 135। यहाँ 10 बच जाएगा, इसलिए 10 बचे 15, यानी 10/15 हो जाएगा। फिर 2/3 फ्रैक्शन हो गया। अब देखो फ्रैक्शन मिल गया मुझे। अब क्या करेंगे, ये जो होता है टोटल इनकम 3 जो बताया नीचे, और ये यानी कि व्यय की बात हो रहा था, टोटल यानी व्यय क्या है, स्पेंड यानी खर्चा। एक खर्चा हो गया। तो हमारा बचत क्या होगा दोस्त, 3 में से 1 गया, 3 में से 2 गया 1, ये हमारा क्या हो गया, बचत हो गया। यानी ये सेव है, खाने वाला सेव नहीं, बचाने वाला। तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल आय क्या है दोस्त, 3 है, 3 है मतलब 3 है। अब खर्चा कितना है, 2 है, और बचत कितना है, 1 है। तो वहां पे देखो अगले वर्ष उसके, यानी पहले क्या करोगे आप, स्पेंड लिख लिया, इनकम लिख लिया, फिर स्पेंड लिख लिया, और सेव लिख लिया।
तो इनकम क्या है, टोटल है 3, कितना है दोस्त, 3 है। और स्पेंड कितना है दोस्त, 2 है। और सेव कितना है दोस्त, 1 है। क्या है, 1 है। अब देखो आप इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 14% की, तो कितना हो जाएगा, 42। अब देखो स्पेंड में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, व्यय में 7% का, तो हो जाएगा 14। अब आप देखो अब इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, बचत में 1% की। अब आप देखो ये तो टोटल इनकम है, टोटल है ना, तो स्पेंड कितना है दोस्त, 14 है। तो टोटल में से स्पेंड को घटाएंगे तो बचत ही तो आएगा। तो 12 में 4 गया 8, यहाँ पे हो गया 28। अब आप देखना 28 यानी कि यहाँ पर भी किसका गुणा किया गया कि 28 आ गया। 28 कैसे आएगा, तो यहाँ पे x ना होके 28% रहा होगा, तभी तो 28 यानी इतना गुण करने पे इतना आया। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्त, 28%। तो हमारा सेव कितना है, 28%। ये हो जाएगा आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा ही करना, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या है दोस्त, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। पहले क्या करना है, एक व्यक्ति की मासिक वेतन इतना दिया है, फिर उसका मासिक व्यय भी दे दिया, अगले वर्ष उसकी आय में इतने परसेंट की वृद्धि, फिर व्यय में उतने परसेंट की वृद्धि, तो उसकी बचत परसेंट क्या होगा। एकदम आसान तरीका है, एकदम आसान क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। तो पहले हम फ्रैक्शन बना लेंगे, फिर जो नीचे होता है टोटल इनकम होता है, और जो ऊपर होता है यानी जैसा व्यय दिया है तो ऊपर व्यय हो जाएगा, यदि बचत दिया तो बचत हो जाएगा। क्वेश्चन जैसा पूछेगा आपको वैसे ही आंसर देना है। अब यहाँ की बात करूं तो ये टोटल इनकम लिख दोगे आप 3, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 14% की। अभी स्पेंड की बात हो रही है यानी व्यय का, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 7% की। अब हमें सेव का परसेंट निकालना है यानी बचत का, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से खर्चे को घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 28 आ जाएगा। तो 28 देखना है इधर कि इससे कितना गुना है यानी कितना अधिक है, कितने का गुणा करें कि 28 आ जाए, तो 1 का गुणा यानी 28 का गुणा 1 में करोगे तो उतना आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये क्या है दोस्त, आंसर हो गया। ठीक है दोस्त, एकदम बेहतरीन। आप बस वीडियो को देखते रहो, आपको ऐसा पढ़ाऊंगा सीधे दिमाग में बैठ जाएगा, फिर दोबारा निकलने का नामो नहीं लेगा। ठीक है, तो आप बस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि चैनल आपका है, आप ही को सब करना है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाँ बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आप तक मेरा अगला वीडियो पहुंच सके, यानी आपका वीडियो पहुंच सके। तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। तो दोस्त क्वेश्चन को क्या होता है, पहले माइंड में क्वेश्चन को पढ़ा जाता है, हाँ क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। इस तरह से यदि आप करेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। तो देखिए दोस्त क्वेश्चन क्या है, नीलम कुल आय का 20% मकान के किराए पर देती है और शेष का 70% घरेलू मदद पर खर्च करती है। घरेलू मदों पर खर्च करती है, घरेलू मदद मतलब घरेलू सामान पे। ठीक है, यानी कि नीलम कुल आय का 20% मकान किराए पे खर्च करती है, शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 36 रुपये बचाती है, कितना, 36 रुपये बचाती है, तो उसकी कुल आय क्या होगी, क्या कुल आय पूछ रहा है। तो देखना दोस्त, पहले हम लिखेंगे 20%, फिर लिख देंगे 70%। अब इसका फ्रैक्शन देखते, फ्रैक्शन तो 20 बटा के 100 कट गया यानी 1/5 हो गया, 70 बटा के 100 7/10। ध्यान देना। अब हम करेंगे क्या, देखो ये हमेशा टोटल होता है, ये हमेशा टोटल होता है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, नीलम कुल आय का 20% मकान के किराए पे खर्च करती है, यानी कि 5 रुपया उसका था कमाई, कितना था, 5 रुपया। खर्च कितना किया, 1 किया, तो बचा कितना, 4 रुपया बचेगा, शेष 4 रुपया बचेगा ना। अब कितना है 10 रुपया था, अब इसका 4 रुपये का अब निकाले यानी शेष का 4 रुपये का 70%, यानी कि अब 10 था, अब घटा के कितना होगा, 3 रुपया हो जाएगा।
यानी कि देखो ये कितना है जो खर्चा है और बचत कितना है 3 रुपया है। तो हम क्या करेंगे, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10, 5 25 25, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6। अब देखना हमारा टोटल इनकम क्या है 25 रुपया है और फिर बचत क्या है 6 रुपया है। तो यहाँ पे क्या दिया दोस्त, बचत दिया है। तो 6 रुपया ना होके हमारा बचत 36 रुपया है। तो इससे कितना गुना है 600 गुना। कितने गुना 600 गुना। तो हमारा इनकम यानी कि वह कुल आय कितना होगा, तो क्या करोगे आप 2500 का 600 में गुना कर दो। अरे 25 का 600 में गुना, तो 15 छक्का 150 यानी 15,000 रुपया। उसका टोटल आय कितना दोस्त 15,000 रुपया। एकदम आसान तरीका है, एकदम मस्त तरीका है। पहले क्या करोगे, जो भी परसेंटेज यानी शेष का, तो 1/5 हुआ, तो 5 ये जो होता है 1/5, तो 5 टोटल होता है, एक जो है परसेंट है 20%, यानी 5 में 1 का कितना परसेंट 20%, 10 में 7 का कितना परसेंट 70% के बराबर है। ठीक है, तो अब करेंगे क्या, हम क्वेश्चन पढ़ते पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो आप। तो 1/5, तो 5 जो है टोटल हो गया। अब देखो ये क्या है, एक खर्चा कर रहा है, तो बच कितना रहा है तो 4 रुपया। तो फिर कह रहा है शेष का 70%। अब 4 का 70% यानी कि 10, 7/10 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे 10, टोटल 10, फिर क्या बच रहा है 3 बच रहा है। क्या हो जा रहा है 3, क्योंकि 7 तो खर्चा कर दे रहा है, तो 3 बचेगा ना, तो 3 बच रहा है। अब यहाँ पे देखो ऐसे ऐसे जो कटता है काट देना, फिर इधर का इधर, इधर का इधर गुणा कर देना है। तो ये टोटल इनकम आ जाता है, ये सेव यानी बचत आ जाएगा। तो अब देखना हमारा बचत 6 रुपया ना होके कितना है 3600 है। तो कितना गुना है 600 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी हम 600 का गुना कर देंगे, तो हमारा आंसर 15,000 रुपया आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, एकदम आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक जीवन पे, शेष का 15% मकान के किराए पर खर्च करता है या व्यय करता है, तो उसके पास कुल 11,560 रुपये बच जाते हैं शेष। तो कुल वेतन कितना है, ध्यान देने वाली बात है। पहला नंबर हम क्या करेंगे, शेष पूछ रहा है, शेष पूछता है, शेष पूछता है, तो इस तरह से करेंगे। जब शेष नहीं पूछेगा तब कैसे करेंगे वो भी बता रहा हूँ आपको। तो एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% दैनिक जीवन पे और शेष का 15% दोस्त मकान के किराए पर खर्च करता है, उसके पास एक 11,560 रुपया बचता है। तो कुल वेतन यानी टोटल इनकम क्या होगा, ये अब एक पर्सन स्पेंड ऑन दैनिक यानी कि डेली लाइफ, एंड रिमेनिंग का 15% आपका, रिमेनिंग का 15% मकान स्पेंड पे यानी मकान खर्च, मकान पे किराए पे यानी फेयर पे खर्च करता है, तो व्यय करता है। तो उसके पास 11,560 रुपया बच जाता है। तो कुल वेतन कितना होगा। पहला नंबर हम क्या करेंगे, पहले परसेंटेज को लिख लेंगे, इसका फ्रैक्शन बना लेंगे। तो 20/100, 1/5, ये आप करते करते सीख जाओगे कि इसका परसेंटेज क्या होता है। फिर आप देखो 15% लिख लोगे, क्या बना लोगे 15/100 बराबर आएगा दोस्त कितना 3/20। ध्यान देना आप करोगे क्या, ध्यान देना। मैं आपको हर बार बता रहा हूं कि जो नीचे होता है ये ओरिजिनल नंबर है, टोटल इनकम हो गया। तो टोटल इनकम 5 रुपया था, तो 1 रुपया खर्चा किया तो बचा 4 रुपया। अब कह रहा है शेष का, शेष कितना है तो 4 रुपया है। तो अब 4 रुपया का 15% यानी कि टोटल कितना है 20 है, तो खर्चा किया 3, तो 17 बच गया। कितना बच गया 17। अब देखना है आपको, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 है ना, तो 5 पच्चे 25, 17 एकम 17। अब देखना हमारा टोटल इनकम कितना रहा दोस्त 25 रुपया था, हमने खर्चा करके बचाया कितना 17 रुपया, खर्चा करके बचाया कितना 17 रुपया। देखो दोस्त पहले क्या किया 20% को फ्रैक्शन फॉर्म लिख लिया, 1/5 आ गया। फिर 15% को फ्रैक्शन फॉर्म लिखा, 3/20 आ गया। अब नीचे वाला जो होता है टोटल इनकम होता है, ये इनकम होता है। अब ये खर्चा है तो घटाने के बाद क्या बच गया
यानी कि इतना सेव ये बच रहा है। फिर शेष का 15% यानी 3/20 है, तो इसका 5 यानी कि 20 है, तो 20 में से 3 घटाओगे अब 17 बचेगा। अब जो ऐसे ऐसे करता है उसको काट देते हैं, तो क्या हो गया 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कट गया। अब यहाँ 5 है, यहाँ 5 बचे 25, यानी टोटल इनकम, ये इनकम है। क्या है? इनकम है। ये क्या है दोस्त? बचत है। तो 17 एकम 17 ये बचत आ गया। अब बचत 17 नहीं है, कितना है? 11,560 है। 11,560 रुपया है। तो अब देखो 17 से कितना गुना है दोस्त? 680 गुना। कितना है? 680 गुना। अब क्या करोगे? इसमें क्या करोगे? गुना कर दोगे, यानी 25 गुने 680 हमारा 17,000। कितना आ जाएगा? 17,000। यानी 25 बट्टा का 200 का 0, ये 0 है, फिर 25 छक्का 150, 150 70, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 170। यानी कि 17,000 रुपया क्या है हमारा टोटल इनकम है इसका। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आसानी से, एकदम बेहतरीन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्त यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको लगे, जो भी कमी लगे, प्लीज कमेंट बॉक्स खाली है आप लोगों के लिए, उसमें कमेंट करके कुछ भी लिख सकते हैं, गलत सही जो भी हो आपके मन में वो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसका वेलकम करूंगा एकदम बेहतरीन तरीके से। तो प्लीज इस चीज पे ध्यान दीजिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। शेयर तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ताकि आप तक अगला वीडियो मेरा पहुंच सके। दोस्त चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। एक देखो दोस्त, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप क्वेश्चन में वेरिएशन देखा करो। आप सोफिया अपने मासिक वेतन का 25% बीमा पॉलिसी पर निवेश करती है। वह अपने मासिक वेतन का 15% खरीदारी पे और 35% घरेलू खर्चा पे, यानी जो परिवार में खर्चा आ रहा है उस पर खर्च करती है। तो उसका जो बचत होता है 9,050 रुपया बचा लेती है। तो उसकी मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? मासिक आय क्या होगी? अब आप देखना, इसमें देखो शेष कहीं नहीं पूछा। क्या? शेष कहीं नहीं पूछा है। तो जब शेष कहीं नहीं पूछता तो हम कैसे करते हैं? कैसे करेंगे? ध्यान देना, जितने भी परसेंटेज है दोस्त सबको ऐड कर दो, यानी 25% प्लस 15% प्लस 35% बराबर कितने में? 5 3 15, 3 1 4 2 6 7, कितना परसेंट हुआ? 75% दोस्त क्या हुआ? खर्च हुआ। और क्या अब लास्ट में पूछे कि शेष इतना बचा लेती है, तो टोटल परसेंट कितना होता है दोस्त? होता है 100। तो 100 में से 75 घटेगा तो बचेगा कितना? 25। बचेगा कि नहीं? 25। तो हम करेंगे क्या? 25 बच रहा है, यानी कि इतना बच रहा है, 25% यानी इतना बच रहा है। तो हम करेंगे क्या? सीधे से लिख लेते हैं, आय बराबर क्या कर देंगे? 950 गुणे 100/25। तो 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 4 9 36। ये क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। इतना मासिक। यदि वार्षिक पूछे तो इसमें 12 का गुणा कर देना, वार्षिक पूछेगा तो क्या करेंगे? 12 का गुणा कर देंगे, मासिक तो इतना हो गया एकदम। यदि शेष नहीं पूछता है तो सारे परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं, सभी परसेंटेज को ऐड कर लेते हैं। अब कह रहा है इतना परसेंट आ गया, कितना? इतना परसेंट आ गया। तो अब देखो अब करोगे क्या? जब इतना परसेंट आ गया तो 75% और टोटल 100% होता है, तो 75। अब बचा कितना है दोस्त? 9,550 रुपया। तो हम 100 में से 75 घटाएंगे, 25 बचेगा, फिर 25 का परसेंटेज यानी इसका उतना निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। अब वही चीज अब यही है, जैसे आय पूछा तो 75% का फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा? 75/75 कितना हुआ दोस्त? 100। तो 3 आ गया, 4 हो गया, तो टोटल कितना हुआ? 4 हुआ। और यहाँ पे क्या है? खर्चा 3 हो गया। अब बच कितना रहा है?
4 में से 3 गया, एक बच रहा है। तो एक नहीं बच रहा है, 9050 बच रहा है। इससे कितना गुना, 9050 गुना, एक नहीं बच रहा है, इतना बच रहा है। तो इसका आएगा तो 4 का इसमें गुना कर देना, तो वहीं आ जाएगा 36, यानी 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो 36,200। ठीक है, 36,200 ये उसका मासिक आय हो गया। एकदम आसान तरीका है, एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर लेंगे। जब शेष नहीं पूछेगा तो हमेशा जोड़ करके करेंगे। यदि शेष पूछ दिया समझ लो दिक्कत हो जाएगा, तब तो शेष तो अलग अलग करेंगे। यदि शेष नहीं पूछता है तो हमेशा जोड़ कर करेंगे। कैसे करेंगे? जोड़ कर करेंगे। देखो दोस्त, क्वेश्चन है एकदम मस्त। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में तथा 50% पुस्तकें हिंदी भाषा में तथा शेष 900 पुस्तकें अन्य क्षेत्रीय भाषा में। तो कुल पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? देखो शेष कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये परसेंटेज की बात हो रही है। परसेंटेज में यदि शेष नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? सभी को जोड़ देंगे, यानी 20% प्लस 50% हो जाएगा तो 70%। क्या हो जाएगा? 70%। अब 70% को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, हो जाएगा 7/10। तो अब क्या करेंगे? 10 है, टोटल कितने पुस्तकें हैं दोस्त? 10 है पुस्तकालय में। अब इतना जो है, इतना क्या है? सब हाई है, यानी दोनों भाषाओं के। तो अब शेष कितना बच रहा है? 900। शेष मतलब 7, 10 में 7 गया 3। ठीक है, 10 में 7 गया 3, लेकिन शेष 3 नहीं है, वो 900 है। तो 3 से कितना गुना है? 300 गुना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 320 में तो 3000 हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हम, यदि शेष नहीं पूछेगा सभी परसेंट को ऐड कर लेना, फिर जितना आ रहा है उसी का फ्रैक्शन निकाल लेना। हमेशा बताया हूँ कि जो नीचे होता है वो मूल मान होता है, यानी मूल संख्या होता है। यहाँ पे कुल पुस्तक 10 है, जिसमें से कि 7 जो है, 7 अंग्रेजी और किसके हैं? हिंदी के। और बचा कितना? 3। बचा कितना? 3। तो 3 क्षेत्रीय भाषा में है, तो 3 नहीं है, वो 900 है। तो 3 से 900 कितना गुना अधिक है? 300 गुना। तो 10 में टोटल कितना हो जाएगा? 300 का 10 में गुना, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 3000। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कोई भी कमी, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए मेरे कमियों को। मैं उसको कोशिश करूंगा अच्छा से अच्छा करने का। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं। प्लीज़ दोस्त, यही रिक्वेस्ट है आपसे। जय हिंद, जय भारत।